वेलकम टू ऑन न्यूज़ HD's स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन खान। हमारे साथ बहुत से मज़े के आज गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और आज ईद का दिन है, रमज़ान अभी भी ख़त्म हुआ है, बहुत एक्साइटमेंट इस वक्त हो रही है हम सबको। हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं ऑन न्यूज़ HD स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। एक बहुत ही सीनियर तो नहीं कहना चाहिए बट काबिल एक्टर हैं, टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक्ट किया है। उनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनके एक्टिंग करियर के बारे में। वेलकम टू आवर शो मरहूम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आप मेरी बात कर रहे थे? तो अच्छा सॉरी, हमें इस वक्त हमारी दूसरी गेस्ट ज्वाइन कर रही हैं अंबर सईद। वो एक मॉडल हैं, उनसे भी उनका मॉडलिंग करियर डिस्कस करेंगे। ईद किस तरह वो स्पेंड करना चाहेंगी वो डिस्कस करेंगे। रमज़ान कैसा गया वो भी डिस्कस करेंगे और कोरोना वायरस को भी थोड़ा सा हम गलती से डिस्कस कर लेंगे। वेलकम टू आवर शो अंबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मरहूम आपसे शुरू करते हैं। कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, वो जो एक आइसोलेशन पीरियड था क्वारंटीन का, कैसा गुजरा आपका? हाँ, एक तो ये है कि जाहिर है ये जो मुसीबत आई है ये सारी दुनिया पे इकट्ठी आई है और मतलब एज एन एक्टर और जिस तरह का मैं इंसान हूँ उस लिहाज से मुझे बड़ी खुशी है कि सिर्फ मेरे में मुसीबत नहीं, सब पे आई है। तो इस वजह से मेरा इजी इस वजह से गुजरा, मुझे पता था कि सारे ही जो है वो इस हिसाब से गुजर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। हाँ, ये वैसे एक होता है कि कलेक्टिवली आपको इस तरह महसूस होता है कि पूरी दुनिया एक कलेक्टिवली एज ए ह्यूमन रेस हम सब पे आया है, तो हम सब इससे बच के निकल जाएंगे। एक शख्स पे नहीं है ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ऐसे है वो, जैसे कि मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ कि मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह अगर मुझे पतला नहीं करना तो मेरे सारे दोस्तों को मोटा कर दे। तो ये भी वही है, सिर्फ हम कोरोना से नहीं गुजर रहे, सारे ही गुजर रहे हैं, तो ईजी सीन है। आपका कैसा रहा क्वारंटीन पीरियड? यानी कि एक काफ़ी मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फेज़ था जिसमें उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया, अपने बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा। आपका क्वारंटीन फेज़ कैसा गया फैमिली के साथ? मैं बहुत अच्छा गया, फैमिली को बल्कि करीब से जाने का मौका मिला है और अल्लाह का शुक्र है। और बीच में बल्कि रमज़ान भी आ गया तो इबादत वगैरह करने का और इन चीज़ों का काफ़ी मतलब अच्छा टाइम मिल गया। अमर, आपको लगता नहीं है कि हम अपने कामों में इतने ज़्यादा स्टक होते हैं कि हम सुबह निकले, काम पे गए, घर वापस आए? ये थी तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी कोरोना वायरस जो हुई है, बट एक किस्म का यानी कि हमें एज ए पर्सन ये टाइम मिला है कि हम एटलीस्ट फैमिली को टाइम दे सकें जो हम पहले नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल ऐसी बात है, बल्कि पहले तो हम ये शिकवा भी कर रहे होते हैं कि टाइम ही नहीं होता और अब इतना टाइम है कि माशाल्लाह अच्छा खासा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए मिला है। और फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं अक्सर चीज़ों को, वो भी बहुत एहसास हुआ है इस चीज़ का। हमें ये बहुत ज़्यादा हुआ है इस टाइम पीरियड में कि कई चीज़ें, कई नेमतें हैं जिनको हम मत फील नहीं कर रहे होते दिल से, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का तो सबसे अच्छा हुआ है कि फैमिली के साथ अब काफ़ी मतलब कई चीज़ें, बल्कि हकीकत में ऐसा है कि हम फैमिली को अभी से ही करीब से देखा है ना, तो ज़्यादा हमें महसूस हुआ कई चीज़ें जो हम फील नहीं कर रहे होते पहले, तो वो कई चीज़ें फील हुई हैं। अमर, आप थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं, यानी कि आपने शूट्स कैसे किए या कैसे शूट्स आपको करना पसंद है, उनके बारे में थोड़ी सी हमें बताएं। मेरा नाम अंबर नहीं है जी, मेरा नाम मैं अंबर से बात कर रहा। अच्छा हाँ, तो आप ज़रा बताएं कि किस तरह का जॉनरा आपको पसंद है? और मुझे ज़्यादा मतलब मेरा है, मुझे मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा है, ब्रांड्स वगैरह के साथ अभी किए भी हैं शूट और कर भी रही हूँ, तो इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह नजर आऊंगी सबको इंशाल्लाह। मगर आपको कैसा जॉनर पसंद है? यानी कि आपको देसी शूट्स पसंद है, लॉन्च की शूट्स? मुझे वेस्टर्न पसंद है, वेस्टर्न फिल्म वगैरह ज़्यादा पसंद है। और आगे हम प्रोजेक्ट्स देखेंगे है बहुत, लेकिन वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा मेरा माइंड। अच्छा, कोरोना वायरस ने आपके प्रोजेक्ट्स को कैसा मतलब स्ट्रेन किया? यानी कि मेरे कुछ एज अ फिल्म मेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो रुक चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो आपकी शूट्स कुछ रुकी हैं? मेरी तो जो शुरू हुई थी सब भी रुक गई। अच्छा नहीं मतलब अभी हुआ है, ज़ाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से बल्कि उनको वाइंड अप किया है और अभी इंशाल्लाह कुछ ईद के बाद बल्कि पेंडिंग है, अभी होने हैं, तो ज़ाहिर है हुआ तो है, प्रॉब्लम तो बहुत हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। कई चीज़ें होते होते रुक गई हैं, बल्कि इस तरह से चीज़ हुई है काफ़ी। मरूम, आप थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं। आपने आपकी मोस्ट जो पास्ट की फेवरेट जो मूवीज़ थी जो आपने की, वो उनमें से कौन है, और लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे थे? या मैं ना इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देता, क्योंकि ना ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात ही नहीं करता। मतलब आपको ये हक ही नहीं पहुंचता कि मैं आप मुझसे ये पूछें कि मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ, कौन सी कर चुका हूँ, मैं मतलब आई विल स्ट्रांगली रिएक्ट टू इट। मुझसे पूछना तो इस तरह की बातें पूछेंगे, भाई आपका किसके साथ अफेयर चल रहा है, क्या आपने कभी चीट किया है, ये बातें पूछें, ये क्या भाई मतलब पर्सनल बातें कि फिल्म में कौन सी।
कम ऑन यार, लेकिन चले अब आपने पूछ ही लिया, हाँ। यू हैव टेकन दैट लिबर्टी, तो मैं आपको बता देता हूँ हाँ। कि जो मेरी फिल्में रिलीज हुई हैं आज तक वो तो 2 ही हैं। अच्छा। एक तीफा इन ट्रबल, ठीक है, और दूसरी उसमें आपका क्या कौन सा कैरेक्टर था? उसमें मेरा जमशेद भट्ट का। ओके नहीं, बिल्लू भट्ट का। इसका मतलब आपने फिल्म नहीं देखी? नहीं मैंने फिल्म देखी है, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है माशाल्लाह, बहुत आपने अच्छी एक्टिंग उसमें की तो उसमें हुई है। जमशेद भट्ट का कैरेक्टर जमशेद किसने भट्ट किया? नहीं था, मैं असल में एज अ जोक ही समझ रहा था आपकी अच्छा, बात। तो उसमें जमशेद भट्ट कौन था अगर आपने देखी है? बिल्लू भट्ट आप थे उसमें जमशेद भट्ट कौन था? सोचें। यार, मुझे नहीं याद। कोई भी नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली। वेरी गुड। हाँ, मैं ये कह रहा था एक ही फिल्म में एक ही भट्ट हो सकता है। सही है। अच्छा, नहीं एक बार नहीं था उस पे, जो मेरे उसमें वालिद साहब बने हुए थे ना, वो टेक्निकल गेम, ऑब्वियसली ये टेक्निकल गेम होती है, वालिद भी भट्ट होता है अगर बच्चा भट्ट होता। तो उसके बाद फिर मैंने, मेरी जो फिल्म आई बाद में वो थी रेडी स्टडी नो, लेकिन जो मेरा एक्टिंग करियर है वो स्टार्ट हुआ था रेडी स्टडी नो से, लेकिन कुछ बड़े ही फनी मसाइल की वजह से जो है वो फिल्म तीफा से बाद रिलीज हुई। Okay. और वो जो फनी मसला था वो अंग्रेजी वाला फनी है, पैसे खत्म हो गए थे असल में, तो जो ये हुआ था। ओके तो आपका लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो कौन सा? लेटेस्ट प्रोजेक्ट है कौन सा वो बता देता हूँ। आ रहा है या नहीं आ रहा है ये इस वजह से नहीं बताया जा सकता कि हालात पता नहीं कब से ही होंगे। तो अभी तक 3 फिल्म्स मैं ऐसी कर चुका हूँ जो अभी तक आई नहीं है। उसमें टिच बटन है, मनी बैक गारंटी है, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची है, और 3-4 वो फिल्में शामिल हैं जिनके डायरेक्टर्स ने मुझे कहा है कि ये फिल्म आप ही करेंगे, इसके पैसे आपको बड़े थोड़े देंगे, लेकिन जो अगली फिल्म हम बनाएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगली फिल्म बना कौन रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली अगली फिल्म करूँ जिसके मुझे पैसे ज़्यादा मिलने हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अंग्रेजी वाला अगली ना हो, द अगली फिल्म। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि व्हाट वाज योर कैरेक्टर इन द लेटेस्ट मूवी? जो टिच बटन थी उसमें मैं विलन था। ठीक है। उसमें मेरा करेक्टर जो था उसका नाम बबलू भट्टी था। तो उसके बाद जो मैंने वंस अपॉन अ टाइम इन कराची किया उसमें मैं सेकंड लीड पे था, मेरे करेक्टर का नाम विक्की था उसमें। तो और जो मनी बैक गारंटी है वो एक तो ये है कि अब तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कास्ट वाली फिल्म है, और उस पे वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स मेरा है, और कैरेक्टर का नाम है मुंडा पंजाबी। ठीक है। अंबर, आपने नहीं अभी तक सोचा एक्टिंग के बारे में कि अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आए तो यू वुड वांट टू डू इट? इंशाल्लाह ज़रूर, अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो ज़रूर करूँगी, और एक्टिंग का बहुत शौक भी है मुझे, लेकिन इतनी ईजी नहीं है एक्टिंग, मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल लगती है कि काफ़ी एक्सप्रेशंस वगैरह देने, और ये थोड़ा सा ज़रा एक टेक्निकल इंटरेस्टिंग है बहुत। हाँ जी, आप मरहूम से सीख लेना एक्टिंग। हाँ ये जी ज़रूर। मेरे से हाँ, कुछ आप भी कोई टीचिंग वगैरह करते हैं एक्टिंग की? मैं सर बर्बाद करनी एक्टिंग तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा मरहूम, मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम लगती है साउथ एशियन फिल्म इंडस्ट्री से, आप बॉलीवुड भी देख लें, लॉलीवुड भी देख लें, इनमें न्यू फेसेस के लिए जगह इतनी उस तरह नहीं बनाई जाती जैसे हॉलीवुड में बनाई जाती है, और ये मेरी हमेशा क्रिटिसिज्म रही है इन द पाकिस्तान, बल्कि दी साउथ एशियन फिल्म इंडस्ट्री जॉनरा। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये कि मसला ये कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री जो है या ऐसा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो अभी तक इंडस्ट्री है ही नहीं है सच। मगर पिछले दिनों उसको दर्जा दे दिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अब इंडस्ट्री वो बन चुकी है। सर ये वैसी है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज से मैं आपको वज़ीर आज़म का दर्जा दे रहा हूँ तो कह नहीं तो जो मर्जी कह लो, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा जो एक इंडस्ट्री की डेफिनेशन होती है उसमें वो किसी भी तरह से फॉल नहीं करती। अब आपने मुझे डेफिनेशन नहीं पूछने की, मुझे आती नहीं थी, मैंने एक बंदे को कहते हुए सुना था तो मैंने कहा ये चेप दूं आपको। तो जब तक प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं बनती तब तक मसला ये होता है कि नए लोग आप ढूंढेंगे कहाँ से। उसकी वजह ये है कि आमतौर पर जो लोग डेस्परेट होते हैं एक्टिंग के लिए और जो स्ट्राइव कर रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉपर जगह पे पहुंच जाएं जहाँ पे उन्हें सही काम मिल सके। इनफैक्ट मैं जितने भी फिल्म मेकर्स को जानता हूँ या प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ वो हमेशा ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग जो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकें या ऐसे लोग जो बहुत अच्छा लिख सकें। मसला ये होता है कि हमारे आर्टिस्ट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आर्टिस्ट जो है ना वो कहता है भाई मैं तो हूँ आर्टिस्ट, मुझे कोई जोहरी बस पहचान ले। तो ऐसा होता नहीं है, हीरे को ना खुद थोड़ा सा जोहरी की दुकान पे कभी कभी जाना पड़ता है और उसे कहना पड़ता है कि अभी मुझे पहचानो। इसी तरह हमारे जो लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं उनका भी सबसे बड़ा मसला यही है कि उन्होंने कभी किसी को एक तो अप्रोच किसी को नहीं किया और दूसरा ये कि कमर्शियली लिखा नहीं है कभी, तो इस वजह से फिर जो अवेलेबल है वो हाजिर है। हम देखते हैं ना कि कुछ और फिल्म डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं,
सरमद खूसट काफ़ी कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो ये एजुकेशन तो बेसिकली हो रही है ना हमारी इंडस्ट्री में? हाँ जी हो रही है, लेकिन उसके फिर भी बहुत कम है जिस तरह होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म जिस तरह होना चाहिए उस तरह है नहीं। मगर मॉडलिंग का अभी तक कोई बेस बनाने वाला, यहाँ की हमारी कुछ काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं जो ऑब्वियसली एक्टर्स नहीं करना चाहते, दे वांट टू शूट फॉर ब्रांड्स, तो इसकी बेसिस अभी तक पाकिस्तान में नहीं है ना कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक तो ये है कि मुझे मॉडलिंग वाली साइड का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली एक मॉडल बनना चाहता था, लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जो है ना कि 100 किलो वजन मजीद कम कर लें तो उसके बाद सोचा जा सकता है। तो बाकी जहाँ तक एक्टिंग का मैं बता सकता हूँ कि एक्टिंग स्कूल्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम है, लेकिन खैर यही खुशकिस्मती है कि हर शहर में प्राइमरी स्कूल मौजूद है। एक शहर जिसमें प्राइमरी स्कूल पूरे नहीं है उसमें आपको एक्टिंग स्कूल चाहिए, तो ये वैसे ही बड़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन ऑब्वियसली जो है उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से नापा है। एक लाहौर की थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे नापा की टाइप का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई प्रॉपर किस्म का, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग हैं जो करवा रहे हैं अपने तौर पे। लेकिन लाहौर में ज़्यादा जो वर्कशॉप्स हो रही हैं या इस तरह के एजुकेशनल काम हो रहे हैं एक्टिंग से रिलेटेड, वो थिएटर से रिलेटेड ज़्यादा है। कराची में जो है वो नापा फिल्म भी करवा रहा है, थिएटर भी करवा रहा है, तो इस वजह से काम तो हो रहा है कुछ ना कुछ। मॉडलिंग में नहीं है गाइडेंस ज़्यादा, मॉडलिंग में नहीं है। अच्छा, मैंने एक टेक्निकल सवाल पूछना है। हर लड़का या मेन रोल विलन बनना चाहता है जी, या मेन रोल हीरो बनना चाहता है, कॉमेडी की तरफ लोग नहीं आते, तो कुछ लोगों को लगता है कि इट इज़ हार्ड कि पीपल आर लाफिंग आइदर विद यू और एट यू, तो क्या आपको मुश्किल पेश आती है बीइंग अ कमेडियन? अगर कोई हमारे नाजरीन में से कोई ऐसा एक्टर वो कमेडियन बनना चाहता है, आपकी कोई उसके लिए एडवाइस? हाँ, मेरे ख्याल में जो मतलब बड़ा मशहूर एक फिक्र है कि कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब, तो मेरे ख्याल में कॉमेडी मुश्किल तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये विट मांगती है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर विटी हो, जैसा मेरे जैसे एक्टर भी कॉमेडियन है, लेकिन आपको अगर राइटर्स विटी मिल जाएं या डायरेक्टर्स विटी मिल जाएं तो काम बड़ा अच्छा चल जाता है। बाकी जहाँ तक ये है कि कॉमेडियन होने का सवाल है, तो कॉमेडियन होना मेरे ख्याल में एक ऑब्वियसली वही मुश्किल तो नहीं, लेकिन एक बड़ा काम है मेरे ख्याल में। और वैसे भी कॉमेडियन जो है ना वो होता है आलू, वो हर जगह फिट हो जाता है, आलू भिंडी, आलू गोश्त, आलू बैंगन, तो ये बड़ी वैसे इन्होंने डीप बात कर दी है, बड़ी डीप बात की। अच्छा, अगर किसी कोई देख रहा और उसने वो फिल्म देखी हो तो ये किसी फिल्म में मैंने सुना है, तो लोग ये ना कोई कमेंट करेगी ये फिल्म में से डायलॉग निकाला इसने। अंबर, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आपको कोरोना के बाद मॉडलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब लोग उस तरह हमारे इकट्ठे नहीं हो सकते, जिस तरह आपने भी थिएटर की भी बात की कि बहुत टाइम लग जाएगा थिएटर को दोबारा, सिनेमास को, असल में अमेरिका में थिएटर कहते हैं सिनेमा को, तो मैं थिएटर कह रहा हूँ, सिनेमास को रीलॉन्च होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि लोग अब उस तरह इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ना आप मॉडलिंग करती हो, कैट वॉक में ऑब्वियसली लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये जो कैट वॉक जो इवेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर अब इनका आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो फ्यूचर इनका कुछ ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा, मेरा नहीं ख्याल कोई इवेंट्स वगैरह इतने होंगे या कुछ, जब तक वैक्सीन या दवाई नहीं निकलती। ऐसी बात। अमर, आप थोड़ा सा हमें बताएं आपका रमज़ान कैसा गया, कैसा स्पेंड किया आपने फैमिली के साथ? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा फैमिली के साथ भी, और इबादत करने का बहुत मौका मिला, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिला और फैमिली के साथ रहने का टाइम मिला, ज़्यादा बेस्ट ये हो गया रमज़ान में। हाँ जी, ये रमज़ान इतना मसरूफ़ नहीं गुजरा ज़्यादा ना, ऑब्वियसली, मतलब एक रमज़ान की मरहूम आप भी मुझे बताएं, रमज़ान की एक स्पिरिट होती थी, पहले जो 2 अशरे होते थे उनमें हम सब इबादत करते थे, और आखिरी अशरे में जैसे जैसे चीज़ें चांद रात के करीब जाती थी, हम बाहर बाज़ारों में होते थे, कोई ख़वातीन मेहंदियाँ लगवा रही होती थी, शॉपिंग कर रही होती थी, हम बाहर जाके रौनक देख रहे होते थे। तो डोंट यू थिंक कि ये रमज़ान थोड़ा सा इट वॉज डिफरेंट देन ऑल द रमज़ान जो हमने अभी तक ज़िंदगी में स्पेंड किए? बिल्कुल, मतलब मैंने या हम लोगों ने, मेरा ख्याल है, कभी इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया कि रमज़ान इस तरह से गुजरा हो कि बाहर ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो। अफ्तारी पे तो वैसे ही हमेशा रश कम हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा तो कोई सीन ही नहीं था, मतलब अफ्तारी से पहले भी काफ़ी रश कम होता था। वो तो बड़े छोटा सा स्लॉट था जिसमें बाहर रश होता था, या इस तरह से आमतौर पे पहले लोग अफ्तारी के बाद रात को सुबह सहरी तक बाहर होते थे। और बाकी ये जो आपने कहा है ना, आखिरी अशरे में हम रौनक देखने चले जाते थे, तो वाकई उस रौनक
पे काफी फर्क पड़ा है। नहीं। वैसे मास्क शुरू हो गए हैं, हाँ जी। तो अब तो चांद रात पे भी रौनक देखने को नहीं मिलेगी। हाँ ऑब्वियसली, बट ये इट इज़ अ वेरी हार्ड टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। यानी कि हम अगर अपने वालदैन से भी पूछें तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि इस तरह दुनिया एकदम से बंद हुई हो। अच्छा मरूम, आपने ऑन अ सीरियस नोट, मुझे पता है कि आपकी आदत है मजाक करने की, एंड वी लव इट, ठीक है, आपके कैरेक्टर्स में भी हमें नज़र आता है, मगर ऑन अ सीरियस नोट आई वांट टू आस्क कि आपने जो क्वारंटाइन में जो टाइम स्पेंड किया है, उसमें ऑब्वियसली हम काफ़ी देर आइसोलेशन में भी रहे हैं एज इंडिविजुअल्स, उसमें आपने क्या सीखा है और आप हम नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपने वो कौन सी इन डेप्थ चीज़ें अपनी कॉन्शियसनेस में सीखी हैं जिनसे हमारे नाजरीन भी कुछ सीख सकते हैं? मेरे ख्याल में जी ये जो सारा टाइम था आइसोलेशन वाला, इसमें हमें एक बड़ा मौका मिला है सेल्फ रियलाइजेशन का। तो सेल्फ रियलाइजेशन हो के जो लोग मेरे जितने दोस्त सच बोलते हैं, उन्होंने मुझे सभी ने ये बताया है कि हम सारी उम्र यही समझते रहे हैं कि लोग बड़े जाहिल हैं, लोग बड़े चवल हैं। वो कहते हैं यहाँ पे आके हमें सेल्फ रियलाइजेशन हुई है कि हम भी चवल ही हैं। तो बेसिकली जो है ना, और दूसरा ये है कि मुझे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ ना आइसोलेशन का, इसमें मुझे घर में, मेरे अपने घर में जो फैमिली में 2-3 ऐसे लोग जो मुझे लगता था मुनासिब नहीं है, वो ठीक है लोग, मतलब मेरा टाइम उनके साथ गुजरा है, ओके लोग हैं, मतलब इतने बुरे नहीं है। मैंने उन्हें मारने का प्लान पोस्टपोन कर दिया, ऑन अ सीरियस नोट पोस्टपोन कर दिया। चलिए, थैंक यू सो मच मरूम, अपने एक्टिंग करियर के बारे में आपने हमें बताया। इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन न्यूज़ HD स्पेशली ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी नाजरीन, चलते हैं हम छोटी सी ब्रेक पे और फिर अपने नए गेस्ट से मिलते हैं, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। टेक अ ब्रेक।